नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में करीब 4,500 साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसी दुनिया में एक ऐसी पहेली को सुलझाने जहां दुनिया के सबसे पहले प्लान्ड शहर बसे थे। यही वो सवाल है, वो पहेली है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों से उलझा रखा है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने इतने बड़े बड़े शहर तो बना लिए, लेकिन वहां न तो किसी राजा का सबूत मिलता है, न ही किसी सेना का। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस सफर में हम राजा रानियों की कहानियों को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। इसके बजाय जवाब हम ढूंढेंगे खुद इन शहरों में, उनकी ईंटों में, उनकी गलियों में और उनके कमाल के वाटर सिस्टम में छिपे राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है हड़प्पा से। इसे टाइप साइट भी कहते हैं। मतलब ये वो पहला शहर था जिसकी खोज ने इस पूरी की पूरी सभ्यता के होने का दरवाजा खोला था। समझिए, यही वो पहली कड़ी थी जिसने हमें एक भूली बिसरी दुनिया से वापस जोड़ा। जरा सोचिए, साल था 1921, जब आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने इस दबे हुए शहर को दुनिया के सामने रखा। और बस यहीं से एक शानदार आर्कियोलॉजिकल सफर की शुरुआत हुई। हड़प्पा कोई मामूली शहर नहीं था। यहाँ इतने बड़े बड़े अन्न भंडार थे जो हजारों लोगों का पेट भरने के लिए काफी थे। हर एक ईंट बिल्कुल एक ही नाप की थी और सड़कें इतनी सीधी थीं जैसे किसी ने स्केल से लाइन खींचती हो। और सबसे अजीब बात, यहाँ न कोई किला मिला, न कोई महल, न ही जंग का कोई निशान। इससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और शांतिप्रिय समाज था। अच्छा, तो ये लोग व्यापार कैसे करते थे? इन छोटी छोटी मिट्टी की मोहरों से। इन पर जानवरों की तस्वीरें बनी हैं और एक ऐसी लिखाई है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इनका इस्तेमाल होता था सामान पर ठप्पा लगाने के लिए, बिल्कुल एक पुराने जमाने के बारकोड सिस्टम की तरह, जिससे ट्रेड और ओनरशिप का पता चलता था। सोचिए, हजारों साल पहले इतनी एडवांस्ड व्यवस्था। चलिए अब हड़प्पा से आगे बढ़ते हैं, सबसे मशहूर शहर मोहनजोदाड़ो की तरफ। अगर हड़प्पा एक सुराग था, तो मोहनजोदाड़ो इस सभ्यता की इंजीनियरिंग और कल्चर का पीक था, उसका शिखर था। यहाँ के वाटर सिस्टम के बारे में जरा सोचिए। पूरे शहर में 700 से भी ज्यादा कुएं। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा था जो ये पक्का करता था कि हर घर तक पानी पहुंचे। लेकिन इस शहर का असली दिल था इसका ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। ये कोई आज का स्विमिंग पूल नहीं था, ये मोहनजोदड़ो के सामाजिक और शायद आध्यात्मिक जिंदगी का धड़कता हुआ सेंटर था। ये करीब 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा था, और इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए ईंटों को जिप्सम से जोड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक कामों और शुद्धिकरण के लिए होता था। और एक और दिलचस्प बात, ये पूरा शहर एक के ऊपर एक 7 परतों में बना हुआ था, जो वक्त के साथ इसके विकास की कहानी कहता है। तो जब हम इन दोनों शहरों को साथ रखकर देखते हैं, तो एक कॉमन ब्लूप्रिंट नजर आता है। दोनों में एक जैसा सख्त ग्रिड सिस्टम, एडवांस ड्रेनेज और एक शांतिपूर्ण समाज के संकेत। ये दिखाता है कि ये अलग अलग शहर नहीं थे, बल्कि एक ही एकीकृत संस्कृति का हिस्सा थे। अब देखते हैं कि सभ्यता ने अलग अलग माहौल में खुद को कैसे ढाला। इन्होंने समंदर के व्यापार पर भी महारत हासिल की और रेगिस्तान में जीना भी सीख लिया। पूरब में गुजरात के तट पर हमें मिलता है लोथल, और इसकी सबसे बड़ी खासियत एक बहुत बड़ा इंसानों का बनाया हुआ डॉकयार्ड, जिसे दुनिया का पहला आर्टिफिशियल पोर्ट माना जाता है। कल्पना कीजिए ये जगह व्यापार से कैसी गुलजार रहती होगी। एक 720 फुट लंबा डॉक जहां दूर दूर से जहाज आते थे। यहाँ मनके यानी बीड्स बनाने की फैक्ट्रियां थीं जो चमचमाते कारेलियन पत्थर के गहने बनाती थीं, और गोदाम चावल और दूसरे सामान से भरे रहते थे। यहाँ तक कि हमें मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड के भी सबूत मिलते हैं। ये सचमुच एक ग्लोबल ट्रेड हब था। तो समंदर से अब चलते हैं रेगिस्तान की तरफ। जहां लोथल ने लहरों पर काबू पाया, वहीं धोलावीरा ने सूखे रेगिस्तान में पानी पर जीत हासिल की। धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने एक ऐसा कमाल का सिस्टम बनाया था जो मौसम की, बारिश की हर एक बूंद को इकट्ठा करता, उसे नहरों के जरिए 7 बड़े बड़े तालाबों तक पहुंचाता, और इस तरह एक सूखे इलाके में एक बड़ा शहर आबाद रहता था। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने क्या खूब कहा है, ऐसा लगता है मानो धोलावीरा शहर खुद ही चीख कर कह रहा हो, हमने बंजर जमीन में पानी को काबू करना सीख लिया। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त सबूत है।
तो आखिर में चलिए इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और वापस उसी सवाल पर आते हैं, इस सभ्यता के खत्म होने और उसकी विरासत की अनसुलझी पहेली पर। देखिए, इनका पतन अचानक नहीं हुआ, ये सदियों तक धीरे धीरे हुआ। करीब 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा वीरान हो गया, फिर मोहनजोदड़ो और आखिर में धोलावीरा। ये महान शहर एक एक करके खामोश होते चले गए। तो ये अपने पीछे क्या छोड़ गए? एक शानदार विरासत, कमाल की अर्बन प्लानिंग, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट, एक शांतिप्रिय और ऑर्गेनाइज्ड समाज का मॉडल और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स। लेकिन वे अपने पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छोड़ गए, उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट, जो आज भी हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। और यहीं पर हमारे लिए एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। भले ही उनके शहर सदियों पहले वीरान हो गए, लेकिन क्या उनकी प्लानिंग, उनका वाटर मैनेजमेंट और उनका शांति से साथ रहने का तरीका आज के हमारे शहरों की मुश्किलों के लिए कोई सबक दे सकता है? सोचने वाली बात है।